कि रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई और नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वह अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन सी सात बुलाया रावण ने महिलाओं के बारे में बताया कि जो आज पूरी दुनिया जानती है। तो आइए आपको बताते हैं रावण ने महिलाओं के बारे में क्या कहा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाओं की स्थिरता और चंचलता। महिलाएं व स्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियां स्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। नंबर 2, महिलाओं का साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं शासित तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वह गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार फ्री में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह बहुत ज्यादा साहस होना अच्छी बात है। लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का मूल मंत्र गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वह यह नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। फोन नंबर 3, महिलाओं का स्वास्थ्य और मायावी होना। महिलाएं सवार थीं और जिद्दी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वह कहानियां गढ़ने और मोहमाया खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे अब उनकी बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वह जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रखती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा लंकापति रावण ने की है। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रुकती हैं, रोस्ट होने का नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती थी, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती है। फोन नंबर 4, महिलाओं का झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वह पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वह बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी हंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती है, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 5, महिला अक्सर घबरा जाती है। यद्यपि स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वह बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस 5 उनकी बात की है वह है उनका डरपोक हो न सूर्य बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वह अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं,
वह रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6, महिलाओं का अविवेक। महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर में गलत फैसले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साक्षी क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब विवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका। अवे जो स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वह बिना सोचे समझे निर्णय लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। नंबर 7, महिला दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वह उसे आसानी से माफ नहीं करती है। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियों दया जरूर करती है, लेकिन इस बात पर उन्हें दया न आए, वह कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हाथ ही समझ लीजिए। नंबर 8, महिलाओं की अपवित्रता। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाने, लेकिन दिल से वह पवित्र नहीं होती है। वह साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं वह पवित्र होती हैं, उनमें मन की सफाई का अभाव होता है। परंतु यह सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर प्रचार गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी, समाज बदल चुका है। अब समय स्पष्ट रूप से और मान्यताओं के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण तस्वीर बदलने के लिए नए अध्ययन के निर्माण। वर्तमान में इस बदलाव की आवश्यकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रावण की ओर से महिलाओं के बारे में बताएं कि आज के समय में कितने संघ गा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।